महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बी.ए. भाग द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ रीतिकालीन काव्य के गणानंद कवि के पद जो पहले शेष रह गए हैं और उनका यहाँ से प्रसंग व्याख्या करेंगे। विद्यार्थियों, हमने गणानंद के 1, 2, 3, 4 पदों की व्याख्या पहले कर दी है। यहाँ पर हम उनके अगले पद छंद संख्या 5 और 6 की से प्रसंग व्याख्या करेंगे, तो ध्यान से सुने। वो इस प्रकार है। गणानंद कवि रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि है और प्रेम की पीर के कवि है। ब्रजभाषा में उन्होंने अपने छंद लिखे हैं और कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग किया है। तो उनका 5वां जो छंद है वो इस प्रकार है। मरिबो विश्राम गने भय तो है बापुरो मीत तेजो तर से वह रूप चट्टान सहार सके है तेज तवे चित वे बरसे घन आनंद कौन अनोखी दशा मति बावरी बावरी है वे थर से बिछुरे मिले मीन पतंग दशा कहाँ मोजे की गति को पर से। तो विद्यार्थियों, ये है सवैया छंद जिसमें गणानंद ने प्रेम की व्यवस्था का वर्णन किया है। प्रस्तुत छंद पदांश रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि गणानंद द्वारा रचित प्रेम वर्णन से संबंधित है। इसमें कवि ने अपने प्रेम की व्यवस्था एवं व्याकुलता का मार्मिक चित्रण या वर्णन किया है। कवि गणानंद अपनी व्यवस्था बतलाते हुए कहते हैं कि मछली को उसका प्रिय स्नेही जल त्याग दे तो उसे मरकर शांति मिल जाती है। मरिबो विश्राम गने वह तो यह बापुरो मीत तजो तर से, परंतु मेरे बेचारे मन को प्रियतमा सुजान के द्वारा त्यागने पर केवल तरसना ही पड़ता है, व्याकुलता ही मिलती है, बेचैनी ही मिलती है। फिर आगे अगली पंक्ति में गणानंद कवि कहता है कि वह रूप चट्टान सहार सके हैं तेज तवे चित वे बरसे। वह पतंगा दीपक की सौंदर्य छटा को संभाल नहीं पाता है और उस पर जलकर मर जाता है। इसमें दृष्टांत देकर यहाँ पर कवि समझा रहा है कि पतंगा दीपक की सौंदर्य छटा को संभाल नहीं पाता है और उस पर जलकर मर जाता है, परंतु मेरा वियुक्त मन तो प्रिय की रूप कांति का स्मरण कर उससे जलता रहता है, अर्थात निरंतर संतत रहता है, दुखी रहता है, पीड़ित रहता है। वह शब्द यहाँ पतंगा के लिए है। आगे गणानंद कवि कहते हैं कि गणानंद कौन अनोखी दशा मति आवरी बावरी है उथर से। गणानंद कहते हैं कि मेरी न जाने है कौन सी दशा है जो मुझे सदा आकुल व्याकुल एवं बावली बनाकर कंपित करती रहती है। फिर आगे गणानंद कवि कहते हैं कि बिछुरे मिल मीन पतंग दशा कहाँ मोजे की गति को पर से। कि मेरे मन की दशा तो अनोखी है, ये मछली के पानी से बिछड़े जाने तथा पतंगे का दीपक से मिलने की दशा का स्पर्श या बराबरी भी नहीं कर सकती है, अर्थात उससे हीन ही दशा दिखलाई देती है। मुझे इस बात की वेदना है, पीड़ा है। मछली अपने प्रेमी से बिछड़ने पर मर जाती है, पतंगा भी दीपक की लौ पर प्राण दे देता है, परंतु वियोगी प्रेमी न तो प्राण दे पाता है और न ढंग से जी पाता है। यही उसकी व्यवस्था है, परवस्था है। इसमें प्रेम वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है और सवैया छंद है, ब्रजभाषा है। इसमें अनुप्रास, यमक, काव्यलिंग तथा दृष्टांत
अलंकारों का प्रयोग किया गया। अगला पद है विद्यार्थियों, जिसमें विरह दशा का वर्णन किया गया है। जैसे कि आपको बताया गया है कि घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था और घनानंद सच्चे प्रेम के पीर के कवि हैं और उसी प्रेम की अनुभूति को वो अपने इन छंदों में व्यक्त करते हैं। ये कवित छंद है। अंतरुदेग दहा आँखिन प्रभाव आंसू, देखी अटपटी चाह बीजन दहनी है। सोई बो न जागी बहु, हंसी बो न रोई बहु, खोई खोई आप ही में चेटक लहनी है। जान प्यारे प्राणी ने बसत पे घनंद आनंद घन, बिरह विषम दशा मूक लो कहनी है। जीवन मरण जीव मीच बिना बन्यो आई, हाय कौन विधि रची नेह की करनी है, नेह की रहनी है। ये कवित छंद है और घनानंद द्वारा इसमें प्रेम का वर्णन किया गया है। इसमें विरह की विचित्र दशा का चित्रण कर वियोगी जन की व्यथा को मार्मिक व्यक्ति दी गई है। इसमें घनानंद कवि कहते हैं कि विरह की दशा बड़ी विचित्र होती है। इस दशा में हृदय में उद्वेग की जलन होती है, तो आँखों से आंसुओं का प्रवाह निरंतर बहता रहता है। अंतर उद्वेग दहा आखिन प्रवाह आंसू, हृदय में उद्वेग की जलन होती है और आँखों से आंसुओं का प्रवाह निरंतर बहता रहता है। देखिए अटपटी चाह बीजनी दहनी है। इस प्रकार एक साथ जलने और भीगने की विचित्र स्थिति का साक्षात्कार होता है। एक तरफ उसका हृदय जलता है, दूसरी तरफ आँखों के आंसुओं से भीगता है। देखिए अटपटी चाह बीजनी दहनी है, सोई बो न जागी बहु, हंसी बो न रोई बहु। ये ऐसा विलक्षण जादू होता है जिसमें विरही प्रेमी जन या विरहिणी को एक साथ भीगने एवं जलने की चाह बनी रहती है। विरह दशा में न तो नींद पाती है, न जागना होता है, न अच्छी तरह हंसा जा सकता है और न रोना ही बन पड़ता है। सोई बो न जागी बहु, हंसी बहु न रोई बहु, और खोई खोई आप ही में चेटक लहनी है। चेटक यानी जादू। प्रेम करने वाला तो अपने आप में खोकर स्वयं से अनजान बना हुआ साथ जादू का लाभ प्राप्त करता है, अर्थात जादूगर की तरह पैदा की गई दृष्टि भ्रम से ग्रस्त रहता है और अपने आप में खोया खोया रहता है। खोई खोई आप ही में चेटक लहनी है, लहनी यानी लाभ। जान, जान का मतलब सुजान। जान प्यारे प्राणनी बसत पे घनन आनंद घन, जान प्यारे प्राणनी बसत पे आनंद घन, बिरह विषम दशा मूक लो कहनी है। कवि घनानंद कवि कहते हैं कि हे सुजान प्रिय, तुम मेरे प्राणों में आनंद के बादल बनकर बसते हो। जान प्यारे प्राणनी बसत पे आनंद घन, घन यानी बादल, आनंद के बादल। कवि घनानंद कहते हैं कि हे सुजान प्रिय, तुम मेरे प्राणों में आनंद के बादल बनकर बसते हो, परंतु मैं अपने विरह की विषम व्यथा को गूंगे के समान प्रकट करता हूँ। विरह विषम दशा, मूक यानी गूंगे, लो यानी की तरह, कहनी यानी के समान प्रकट करता हूँ या कहता हूँ। पर मैं अपने विरह की विषम दशा को गूंगे के समान प्रकट करता हूँ, अर्थात कहना चाहकर भी पूरी तरह नहीं कह पाता हूँ। ऐसी दशा में जीव के बिना जीवन और मृत्यु के बिना मरण की व्यवस्था मेरे सामने आ गई है। जीवन मरण जीव मीच बिना बन्यो आय। ऐसी दशा में जीव के बिना जीवन और मृत्यु के बिना मरण की व्यवस्था मेरे सामने आ गई है। हाय कौन विधि रची नेही की रहनी है। भाव यह हाय, ये ऐसा विचित्र योग से योग है जो बड़ा अनोखा है। हाय प्रेमी की रहनी यानी जीवन दशा का ढंग न जाने कैसा रचा गया है। भाव यह कि विरह में जीव के बिना जीना और मृत्यु के बिना मरना, ऐसी जीवन दशा भोगनी पड़ती है जो कि अति व्यवस्था व्याकुलता से ग्रस्त रहती है। इसमें कवि ने स्वयं की अथवा किसी विरहिणी नायिका
की विरह दशा का अनुभूति में चिंतन किया गया। प्रेम लगन में ऐसी अनोखी दशा प्राय सभी को भोगनी पड़ती है। कबीरदास जी ने इसे मिलती जुलती एक बात कही है कि अकथ कहानी प्रेम की मुखसु कही न जाए, गूंगे केरा सुपन जो सुमर सुमर पछताए। इसमें कवित छंद है, ब्रजभाषा है और अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, विरोधाभास यथासंख्य अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये थे गणानंद के 2 पद, जिसमें एक सवैया था 5वां और 6वां कवित छंद था, ब्रजभाषा है, जिनका अर्थ और भावार्थ मैंने आपको बताया। इसमें प्रेम की व्यवस्था और विरह की दशा का वर्णन किया गया है। यहाँ पर गणानंद खुद प्रेमी थे और उनकी प्रेमिका सुजान थी, तो उनकी अनुभूति का वर्णन इसमें किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, भरतपुर। धन्यवाद।